भगवान विश्वकर्मा की जयंती है। उस अवसर पर आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। और आज आप सब लोगों के समक्ष उपस्थित है तो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो तीसरा कार्यकाल का आज 100वां दिन पूरा हो रहा है। और ये संयोग भी है कि आज ही देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है। ये सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की झारखंड की ओर से ढेर सारी बधाई और उनके स्वस्थ जीवन की प्रभु परमात्मा से प्रार्थना करते हैं ताकि देश की सेवा में और मजबूती के साथ लगे रहे और 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने में वो कामयाब हो। समस्त झारखंड वासी उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करती है। तो ये 100 दिनों का ही नहीं, बल्कि अगर आप सबको याद होगा जब लोकसभा का चुनाव प्रारंभ हुआ था और चुनाव के बीच में ही उन्होंने सभी विभागों के साथ बैठकें भी ली थी और उस समय ही देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया था सभी विभागों कि भाई अगले 100 दिनों का आप काम की बिल्कुल रूपरेखा तैयार रहे। जैसे ही सरकार बनेगी और दूसरे दिन से कामों को आगे बढ़ाना है, तेजी से करना है काम। यानी पिछले 2 वर्षों में पिछले 2 टर्म में जितनी गति से जो काम हुआ है उससे अधिक तेज गति से तीसरे टर्म में जब सरकार बनेगी तो वो देश के लिए काम करेगी। तो हम सब लोगों ने देखा है कि पिछले जो 2 टर्म रहा 10 वर्षों का कार्यकाल रहा, उस समय की जो काम उसकी तुलना अब पिछले किसी भी सरकार के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि 10 वर्षों में हर क्षेत्र काम हुआ है, वो अद्भुत काम हुआ है। अगर हम साफ शब्दों में कहें तो देश अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वाभिमान के साथ खड़ा हुआ, मजबूती के साथ खड़ा हुआ, चाहे वो फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में हो, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में हो या डिफेंस के क्षेत्र में, ये सभी क्षेत्रों में या डिजिटल के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में देश द्रुत गति से आगे बढ़ा है। बल्कि दुनिया इसे देख करके आश्चर्यचकित रहा और इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भोरी भोरी दुनिया भी प्रशंसा करती है और देश के भी वो लोग प्रशंसा करते हैं कि देश इतनी गति से और इतनी रफ्तार से आगे बढ़ेगी, ये शायद दुनिया को ये कल्पना नहीं थी। तो ये देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये संभव हो पाए। और इन 100 दिनों में 15 लाख करोड़ की परियोजनाओं का स्वीकृति दी गई। ये 15 लाख करोड़ अपने आप में कोई सामान्य या छोटी मोटी चीजें नहीं है और उसमें भी 3 लाख करोड़ की तो जो परियोजनाएं मंजूरी मिली है उसमें खास करके रोड है, रेल है,
बंदरगाह है और हवाई मार्ग यानी हवाई अड्डा है। जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जितनी बल इस सरकार ने लगाई है तीसरे टर्म में, पहले कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिलता है। और सिर्फ सड़क का मतलब सिर्फ आप हाईवे तक ही सोचते होंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि केंद्रीय सहायता से 49,000 करोड़ का जो प्रधानमंत्री पीएमजे क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है 4th की, उसके तहत 25,000 गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा। और 25 पहले 1,500 की आबादी के गांव तो जुड़े हैं, तो इसमें से 100 परिवार की भी आबादी होगी, वैसे भी गांव पक्की सड़कों से जुड़े। उसमें से 25,000 गांव और 62,500 किलोमीटर सड़क, और फिर उसके सड़क में आने जाने वाले रास्ते में जो नदी नाला में पुलिया मिलता है वो भी बने। यानी कुल मिलाकर के लोगों की जो सुविधाएं, सिर्फ अब शहर ही नहीं बल्कि गांव के लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना, जिसे वर्षों से लोग इसका इंतजार कर रहे थे। और पहले भी काम होते रहा है, लेकिन जो अब बचा कुचा है, प्रयास यह है कि देश के सभी गांवों को, जहां भी लोगों के वासोवास है, आने वाले 5 वर्षों में वहां तक सड़क पहुंचाया जा सके। इस युद्ध स्तर पर ये काम को प्रारंभ करना है। उसके साथ साथ जो देश में बहुत सारी सड़कें हैं जो टूट फूट जाती है, वो सारी चीजों को भी मरम्मत करना है, मजबूत करना है। और उसके साथ साथ आप सबने देखा होगा कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा किया था चुनाव के समय, गरीबों को 3 करोड़ पक्के मकान देंगे, उस 3 करोड़ पक्के मकान इस सरकार बनते ही पहला कैबिनेट में उसकी मंजूरी दी गई। और जब देश के प्रधानमंत्री झारखंड आए थे यहाँ, उसकी शुरुआत भी की, और झारखंड में जो उस 3 करोड़ में से 1,13,400 ऐसे प्रधानमंत्री आवास झारखंड को भी इस समय अभी मिला है। और पहले ही झारखंड को केंद्र की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में 18 लाख प्रधानमंत्री, 18,18,229 ऐसे प्रधानमंत्री आवास झारखंड को पहले ही मिल चुका है। तो यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि 2029 जब चुनाव के मैदान में जाएंगे, या 2029 5 साल पूरा हो, तो इस देश में हर गरीबों की, यानी कोई भी व्यक्ति छत भी नहीं हो, सबों को घर उपलब्ध कराया जा सके।